कुछ बोले? हाँ, डिसइंटीग्रेशन का लॉ ये है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो जिस मोमेंट पर जितना उसका एटम या एक्टिविटी प्रेजेंट हो उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ एक्टिविटी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। अब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है मतलब टूट रहा है, तो टूटने का मतलब माइनस होना, कम होना, इसलिए इसमें सिंबल रहता है माइनस। तो माइनस dN/dt प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि n/dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n। इसी को dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू n लिख सकते हैं। फिर इसे इंटीग्रेट जब करेंगे तो n को इधर लाएंगे, t को उधर लेके जाएंगे, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे जो सब्सटेंस जितना प्रेजेंट था उसे n नॉट कहते हैं, t टाइम पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे n कहते हैं। इसमें log आ जाएगा, log n फ्रॉम n नॉट टू n माइनस लैम्डा t। थोड़ा और लेके आगे जाएंगे तो log n माइनस log n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ये हो जाएगा log n अपॉन n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो यहीं से रिलेशन इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर, मतलब n अपॉन n नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो n इक्वल टू रिलेशन आ गया n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये एक इक्वेशन आ गए। फिर इसी को अगर सॉल्व करें आगे लॉग के बेस को कन्वर्ट करके, मतलब ये तो अभी e बेस में है, अगर बेस कन्वर्जन कर दिए तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा टी की वैल्यू, ये माइनस लैम्डा टी की वैल्यू log n बाय n नॉट है, तो लैम्डा टी की वैल्यू log n नॉट बाय n हो जाएगा, log n नॉट बाय n हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू या लैम्डा टी इक्वल टू, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए log को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये log 10 बेस में कन्वर्ट हो गया n नॉट बाय n, तो यहाँ से t इक्वल टू रिलेशन आ गया 2.303 log n नॉट बाय n बाय लैम्डा। अब ये जो n नॉट बाय n है, तो n नॉट तो इनिशियल क्वांटिटी है, n जो है वो फाइनल क्वांटिटी है, तो इनिशियल बाय फाइनल, या फिर जितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना टूट गया, डी के अमाउंट, तो जितना बचा है और जितना पहले था उसके बीच का डिफरेंस, ये हो गया डी के अमाउंट। तो अगर मान लीजिए डी के अमाउंट की वैल्यू x है, तो जो n है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, n नॉट माइनस x। तो इसी रिलेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 बाय लैम्डा log n नॉट बाय n नॉट माइनस x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब x जितना अमाउंट टूट गया, ठीक है, और n का मतलब वो जो अभी फाइनल में है, लिख लेंगे फटा। अकॉर्डिंग टू, किसने दिया था ये लो, नहीं बैक्यूरेल ने, अकॉर्डिंग टू, हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू बैक्यूरेल द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, rate of disintegration of radioactive substance is directly proportional to the amount of substance present at that instant, directly proportional to amount of substance present at that instant। ठीक है, नीचे ये सब बातें लिख डालें, इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया t इक्वल टू 2.303 बाय लैम्डा log n नॉट बाय n, या फिर 2.303
बाय लैम्डा लॉग एन नॉट बाय एन नॉट माइनस एक्स। अब यहाँ एक टर्म डिफाइन होता है, उसे कहते हैं हाफ लाइफ। वो टाइम जिसमें सब्सटेंस आधा इंटीग्रेट हो जाए, मतलब टूट जाए, और आधा बच जाए, आधा डिसइंटीग्रेट हो जाए, हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसे कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कहने का मतलब हुआ, अगर हाफ लाइफ निकालेंगे तो n के जगह n नॉट बाई 2, तो n नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पॉइंट, अभी लिखना मत आप, मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। हाफ लाइफ की वैल्यू 2.303 log 2 बाय लैम्डा। अब ये 2.303 इंटू log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.690 हो जाती है, 0.690 बाय लैम्डा। और जो 0.690 है वो log 5 की वैल्यू है, इसे log 5 10 बेस में बाय लैम्डा भी कह सकते हैं। और अगर इसको ई बेस में लेके जाएंगे तो 2.303 को हटाएंगे तो log ई बेस 2 हो जाएगा ये, तो इसे log ई बेस 2 बाय लैम्डा भी कह सकते हैं। और ये जो टी हाफ है, इसके साथ साथ एक टाइम होता है, उसे कहते हैं एवरेज टाइम। इसका मतलब होता है 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 बाय लैम्डा कहने का मतलब क्या हुआ, 1 बाय लैम्डा निकालना है हमको, तो 0.690 जो है वो टी हाफ में जाके डिवाइड होने वाला है। इसका मतलब ये हो जाएगा टी हाफ बाय 0.690 या log 2। और जब 0.690 से 1 में डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.44। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ 1 बाय लैम्डा को टी एवरेज के टर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं, एवरेज लाइफ इंटू log 2। तो ये सब फॉर्मूला हो गया हाफ लाइफ का। अब दूसरा चीज, ये वाला केस में अगर देखेंगे n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो यहां से भी एक रिलेशन निकाला जा सकता है, वो ये कि जो n है वो n नॉट 2 टू द पावर n होगा, जहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कहने का मतलब टाइम बाई टी हाफ। जैसे हाफ लाइफ 2 साल है और टाइम 4 साल है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हो जाएंगे, टाइम 6 साल है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो जाएंगे। तो 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, इस प्रकार से अपन जो है इसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे टी हाफ तो ठीक है, लेकिन कभी टी 3/4 आया, इसका मतलब ये हुआ कि वो टाइम जिसमें 3/4 पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया, वो टाइम जिसमें 3/4 पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया और बचा कितना 1/4। टी हाफ में तो आप कह सकते हैं कि आधा डिसइंटीग्रेट हो गया और आधा बच गया, तो वहां तो आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा, लेकिन टी 3/4 में आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पूछा जाएगा कभी कभी रिलेशन, यहाँ नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, कि टी हाफ लाइफ टी 3/4 का रिलेशन बताओ। तो आपको ये पता करना है 3/4 का यहाँ दो मतलब निकाल सकते हैं अपन। एक मतलब ये निकाल सकते हैं कि वो टाइम जिसमें 3/4 बच गया, और एक मतलब ये निकाल सकते हैं वो टाइम जिसमें 3/4 खत्म हो गया। तो जो सही मतलब है वो क्या है, वो समय जिसमें 3/4 खत्म हो चुका है। ठीक है, ये टाइम फॉर डीके ऑफ 3/4 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ एक यूनिट का भी लोचा आएगा। जो ऐसा यूनिट होता है डीके का, वो होता है डीके पर सेकेंड, नंबर ऑफ एटम डीके पर सेकेंड। इसी को बैक्यूरियल कहते हैं, हेनरी बैक्यूरियल जिन्होंने ये लॉ दिया था उनके नाम से। और एक आता है जो यूनिट यहाँ यूज होता है वो क्यूरी, 1 क्यूरी, इसकी वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बैक्यूरियल, मतलब डीके पर सेकेंड। ये एक यूनिट कन्वर्जन यहाँ जरूरत पड़ने वाली है अपन को। तो थोड़ा सा लिखेंगे, फिर एक दो टर्म पहले डिफाइन कर लेंगे। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ लिखेंगे द टाइम इन विच
50% of substance, the time in which 50% of substance disintegrated, the time in which 50% of substance disintegrated. ठीक है, नीचे में एक काम करो, सभी लिख डालो पहले एक ही साथ। डीके कांस्टेंट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। एक टर्म और डिफाइन कर लें, एक्टिविटी। किसी भी वक्त एक्टिविटी का मतलब होता है लैम्डा इंटू उस वक्त का एन, इसे आर से भी डिनोट करते हैं। ये बात नीचे लिख डालेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी हाफ एंड T7/8। उसी तरीके से T3/4 एंड T15/16, T हाफ T31/32, T3/4 एंड T63/64। सब में रिलेशन निकालना, ट्राई करें तो जरा सा। कोई सब्सटेंस शुरू में N0 है, एक हाफ लाइफ के बाद N0/2 हो जाएंगे, और एक और हाफ लाइफ के बाद N0/4 हो जाएंगे। तो N0 से N0/4 होने में जो समय लगा उसी को T3/4 बोलेंगे। 75% खत्म हो गया, 3/4 खत्म हो गए, 1/4 बच गए। इसका 3/4 डीके हो गया, 1/4 बच गया, उसी को T3/4 बोलेंगे। तब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा T3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। इसी प्रकार से बाकी निकाल सकते हैं। 8, ये एक और हाफ लाइफ। तो यहां से लेके वहां तक का जो समय है वो हो जाएगा T7/8, 3 T हाफ। T3/4 लिख रहे हैं तो ये नीचे का नंबर मतलब 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 जो है 4 होता है, इसलिए उसे 2 टाइम्स ऑफ T हाफ लिखें। उसी तरीके से T7/8 में ये जो नीचे का नंबर है वो 8 था, मतलब 2 का क्यूब, तो 3 टाइम्स ऑफ T हाफ। इसी तरीके से मान लीजिए हमको T63/64 लिखना हो, इसका मतलब हो जाएगा, देखो 64 मतलब 6 टाइम्स ऑफ T हाफ, और इसको रिलेशन करना है T3/4 से, तो T3/4 हो गया 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। डिवाइड कर देंगे, T हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 2/6 1/3, तो कितना हो जाएगा देखिए T63/64 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T3/4, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सब अपने रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें रखें, तब भी तो वही आएगा ना, उसमें भी रखेंगे तो T3/4 अगर हमको निकालना है तो यहाँ 3/4 खत्म हो गया, 1/4 बच गया, N0/4 तो log 4 हो जाएंगे। उसी तरीके से T63/64 निकालना है तो यहाँ 1/64 बच जाएगा, N0/4 64, तो log वैल्यू है, आपने बस सीधा सीधा डिवाइड कर दी। आपने log कट कर दिए, ऐसा करें, देखिए बताता हूँ, log 4 by log 6। Initially 100 gram uranium 235 present. Initially 100 gram uranium 235 present. If half life is 5 years, then find the time in which
find the time in which 70%, find the time in which 70% of substance disintegrated, 70% of substance disintegrated. by 2.303 log 2 से, मतलब जब लैम्डा को अपन रिप्लेस करेंगे, देखिए 1 बाय लैम्डा है ना, तो इसी को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला में इसको रिप्लेस कर देंगे तो टी हाफ बाय लॉग 2 आएगा, हाफ लाइफ बाय लॉग 2 इंटू लॉग एन नॉट बाय एन, ऐसा। तो कह रहे हैं वो टाइम निकालो जिसमें क्या हो गया, 70% डिसइंटीग्रेट हो गया। हाफ लाइफ कितना है, 5 साल, तो 5 ईयर बाय लॉग 2 इंटू लॉग 70% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो पहले 100 था, बाद में 30 बचा, यही मतलब हुआ ना 70% डिसइंटीग्रेट होने का। log 10 माइनस log 3, 5 ईयर बाय log 2 की वैल्यू 0.3 और log 10 की वैल्यू 1, log माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, तो हो जाएगा 5 बाय 0.3 इंटू 0.52, ऐसा 5 इंटू 5.2 बाय 3, इतना साल। Find the time in which 99% of substance disintegrated. Find the time in which 99% of substance disintegrated. 99% of substance disintegrated. 99% of substance disintegrated. If half life is 10 year. Half life is 10 year. अब बनाए 200 by 3. Find the time in which 80% of substance disintegrated. Find the time in which 80% of substance disintegrated. Half life 5 year. Half life 5 year. होगा 5 by 0.3, 80% हो गया था 100 by 20, तो log 5 0.7, 35 by 3 बराबर। In a radioactive sample, initially only X present. Initially only X present. After sometimes after sometimes 10% X and 90% Y ब्रैकेट में देंगे नॉन रेडियो एक्टिव, 90% Y ब्रैकेट में देंगे नॉन रेडियो एक्टिव, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्रेजेंट। इफ हाफ लाइफ is 200 year, half life of X is 200 year, half life of X is 200 year, then find the life of radioactive sample, the life of sample। इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, मतलब किसी चीज का एज पता करना। सिर्फ X था, बाद में उसमें X और Y भी है। X 10% है, इसका मतलब Y 90% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 90%
डिसइंटीग्रेट हो चुका है सब्सटेंस, तो टाइम निकालना है। तो फिर से वही हाफ लाइफ बाय 0.3 लॉग 100 में से 90% डिसइंटीग्रेट हो गया, 10% बच गया, ये हो जाएगा बराबर। तो हाफ लाइफ कितना है 200 साल, 200 बाय 0.3 ईयर इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 0.3 2000 बाय 3 ईयर 666.66, इतना साल हो गया लाइफ सैंपल का। e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो जो सब्सटेंस, ये तो रिमेनिंग सब्सटेंस है, ये ओरिजिनल है, ये बचा हुआ है, तो डी के अमाउंट कितना हुआ, वो हो गया एन नॉट माइनस एन, इसे लिख देंगे एन नॉट माइनस एन के जगह एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसे लिखा जा सकता है एन नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हुआ डी के अमाउंट। इतना टूट गया और इतना बच गया। अगर हम इसे ग्राफ में कन्वर्ट करें टाइम के हिसाब से, इनिशियली एन नॉट था, धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जो डीके वाला ये है मतलब अमाउंट प्रेजेंट, और जो टूट गया अगर उसका देखना है हमको कि कितना टूट गया कितना, तो एन नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो इनिशियली जो है कुछ भी नहीं टूटा था, तो 0 से शुरुआत होगा और इनफाइनाइट टाइम में पूरा टूट जाएगा, इसलिए ये वाला ग्राफ ऐसा होगा। मतलब दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा टाइप का ग्राफ, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, ठीक है। जिसमें ये किसका ग्राफ बताता है, एन का, और ये किसका बताता है, एन नॉट माइनस एन का, जितना बच गया उसका ग्राफ है, ठीक है। तो बना दे ये ग्राफ।